हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे परफॉर्मेंस के बारे में और उसमें जो पैटर्न बना था, एक जिगजैग करेक्टिव पैटर्न बना है, उसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हम चार्ट पैटर्न को और चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं। उसमें हमारे लिए दो लाइन इंपॉर्टेंट है, एक सपोर्ट लाइन इंपॉर्टेंट होती है और एक रेजिस्टेंस लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो आज मैंने सुबह में ही जो ये वाला चार्ट आप मॉर्निंग में अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में ये चार्ट शेयर कर दिया था 9:31 पे। तो हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट था, तो इस चार्ट में आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लाइन था हमारे लिए 19,395 का रेजिस्टेंस होने वाला, और हम 19,338 के लिए टारगेट के लिए नीचे की तरफ डाउन साइड के लिए हम प्ले करेंगे। इस पैटर्न को मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई किया था और अपने स्टूडेंट्स को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस चार्ट के माध्यम से मैंने शेयर कर दिया था, जो कि इसमें आप देख रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों के साथ में जब ये पैटर्न बन गया था तब पब्लिकली मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था। तो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें कौन सा पैटर्न बना था और कौन सा पैटर्न हम देख रहे थे, खासकर ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ये जिगजैग करेक्टिव पैटर्न बना था। जिगजैग करेक्टिव पैटर्न है वो आपका एक करेक्शन पार्ट का एक जिगजैग करेक्शन है। 5 मिनट के टाइम पर अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें किस तरीके से जिगजैग करेक्शन बना था। इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ये ए बना और ये बी बना और ये सी बना। ये एबीसी करेक्शन जो है जिगजैग करेक्टिव पैटर्न है, तो इसमें ये कौन सा रेजिस्टेंस होने वाला है और कौन सा हमारा टारगेट होने वाला है, इसकी बात करें तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एज ए ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइम फ्रेम पे कौन से पैटर्न को आप देख रहे हो और क्या आप ट्रेड कर रहे हो, किस टाइप के आप ट्रेडर हो, ऑप्शन सेलर हो या फ्यूचर बायर हो या फ्यूचर शॉर्टर हो या ऑप्शन बायर हो। तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं और कौन सा पैटर्न हम देख रहे हैं, तो उसके टारगेट क्या पॉसिबल होंगे। तो जिगजैग करेक्टिव पैटर्न के पहले मैं आपको रूल रेगुलेशन बता देता हूं कि इसके रूल रेगुलेशन क्या होता है। कि वेव ए इसमें 535 का स्ट्रक्चर होता है। वेव ए के इंटरनल 5 वेव्स होती है, बी वेव के अंदर 3 वेव्स होती है और सी वेव के अंदर 5 वेव्स होती है। इस तरह का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। 535 पैटर्न इसको बोलते हैं। पहला इसका रूल ये होता है कि आपका वेव ए बनता है, देन बी बनता है। बी वेव आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव ए इसके बियॉन्ड नहीं जाता है, ये रूल है। देन आपका सी वेव है आपका बियॉन्ड द एंड पॉइंट ऑफ वेव ए। वेव ए के बियॉन्ड आपका सी वेव एंड होता है। आपका ए बनता है, बी बनता है और ये सी बनता है। तो इस पैटर्न में आप देखेंगे तो आपका ए बना, ये बी बना और ये सी बना और आपका ए वेव को इसने टेक कर दिया। तो आपका ये जिगजैग पैटर्न था, जिसे कि मैंने हमारे ग्रुप के साथ में जिसे शेयर किया था 9:30 पे। यहाँ पे जब ये प्राइस चल रहा था हमारा 19,374 के पास में जब चल रहा था प्राइस, तो हमारे रेजिस्टेंस था, हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 19,395 का रेजिस्टेंस लेवल था। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो इसके इंटरनल किस तरीके से देखोगे आप, इसके इंटरनल अगर आप देखेंगे तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंटरनल क्लियर नज़र नहीं आएंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इसके इंटरनल नज़र आएंगे। किस तरीके से नज़र आएंगे देखेंगे। अगर आप इसमें काउंटिंग करना चाहते हो, लेबलिंग करना चाहते हो, तो लेबलिंग किस तरीके से आप करोगे, तो इसके मैं जिगजैग करेक्शन के इंटरनल में आपको बता देता हूँ किस तरीके से। ये आपका 1 बना, ये 2 बना, देन ये 3 बना, ये 4 बना और ये 5 बन गया। आपका वेव ए कंप्लीट हो गया, आपका वेव ए कंप्लीट हो गया। देन आपका ए बना, बी बना और सी बना। देन आपका बी वेव कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इसको बी मार्किंग करोगे। देन सी वेव के इंटरनल अगर आप लेबलिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे और ये 5 करोगे। इस तरीके से आपका ये सी वेव बन गया। तो आपका ये सी वेव बन गया और ये आपका किस तरह का पैटर्न हो गया, आपका जिगजैग हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसमें पहला रूल देखिए, पहला रूल
वेव स्टार्ट यहाँ से हो रही है 19,421 से, तो वेव बी ने आपके वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है और वेव सी ने आपका एंड पॉइंट ऑफ वेव ए को ब्रेक किया है। तो आपका ये जिगजैग पैटर्न कंप्लीट हो गया है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से हो गया हमारे 5, 3, 5। तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिगजैग करेक्टिव पैटर्न में आपको क्रूड ऑयल में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, उसे भी अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको कब मैंने शेयर किया था उसको दिखा देता हूँ। आपको पब्लिकली मैंने ये शेयर किया था क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल का चार्ट ये देखिए, क्रूड ऑयल का चार्ट ये कौन सी डेट है, ये 19 सितंबर को शेयर किया था। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का जिगजैग पैटर्न है। जिगजैग पैटर्न आपका ए वेव बन गया, बी बन गया और देन सी का एंटीसिपेशन था। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइम फ्रेम इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल पे का चार्ट लगाते हैं, उसको दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दो, ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है कि आपको मोटिव वेव में आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इस पैटर्न को समझ गए, हमारा रेजिस्टेंस है 19,395 का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं, यहाँ से अगर ऑप्शन बाइंग किया जाता है, इस लेवल से बाइंग किया जाता है, तो ये फास्ट मूवमेंट मिलता है क्योंकि आपको मोटिव वेव मिलने वाली है। तो उसका अगर दिखाऊं ऑप्शन का प्रीमियम जो कि मैंने आज भी ट्रेड किया था, ये वाला 400 की पुट को ट्रेड किया था, तो 400 की पुट को 19,400 की पुट को जो देखेंगे आप, तो यहाँ से 64 से आपका 100 का हाई लगाया इसने। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हो तो ये कितना परसेंट रिटर्न बैठता, आपका परसेंटेज वाइज रिटर्न बैठता एटलीस्ट 55%। एटलीस्ट 55% रिटर्न न लेकर के आप इसमें 45 से लेकर के 50% आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करोगे। तो ऑप्शन बाइंग के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको खुद से ये अंडरस्टैंडिंग है, खुद को पैटर्न समझ में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको इसमें सब में दिक्कत हो रही है तो मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि मैं दिसंबर मंथ में शुरू कर रहा हूँ। सेकेंड में दिसंबर मंथ में शुरू हो रहा है। अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल का जो मैंने 19 अक्टूबर को आप लोगों के साथ में जो चार्ट शेयर किया था जिगजैग पैटर्न, तो जिगजैग पैटर्न आपका ये रहा, ये देखा आपका ये ए वेव रहा और ये बी रहा और ये सी वेव रहा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चार्ट शेयर किया था यहाँ पे कहीं पे, कि यहाँ पे इसको देखेंगे अगर क्रूड ऑयल को, तो ये है प्राइस जब इसका यहाँ था, तो इसमें देखा एग्रेसिव ट्रेड सेल कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, और कंजर्वेटिव ट्रेड जो इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे सेल करें। तो टाइम फ्रेम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इस पैटर्न को देख रहे हैं, जैसा कि क्रूड ऑयल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि निफ्टी में अगर देख रहा हूँ तो निफ्टी में आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे होंगे। तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करें और किस टाइप के हम आप ट्रेडर हो। ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जिगजैग पैटर्न समझाया। यदि आपको जिगजैग पैटर्न समझ में आया है तो मुझे वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताएं। अगर इसमें कोई कमी होगी तो मैं आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले ऐसे फ्रेश एनालिसिस और नए लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।